गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लेट्स लर्न विद ग्रीस में आपका स्वागत है। इस चैनल का जो पहले नाम था स्टडी विद ग्रीस पालीवाल था, तो ये हमारा सेकंड चैनल है। इससे पहले जो हमारा जो मेन चैनल है उसके बारे में बता दूं, उसका नाम है साई इंग्लिश क्लासेस बाय ग्रीस पालीवाल करके है। साई इंग्लिश क्लासेस बाय ग्रीस पालीवाल आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर, इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश की वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। आप वॉच कर सकते हैं उन वीडियोज़ को अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे एलटी लेक्चरर और नेट से रिलेटेड वीडियोज़ भी हमने अपलोड की हुई हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारा वीडियो का पेपर हुआ था, जो अभी 5 तारीख को 5 दिसंबर को जो वीडियो का पेपर हुआ था संडे के दिन, सेकंड शिफ्ट में, ये प्रैक्टिस सेट ए है। तो उसकी आंसर की हम यहाँ पे ये अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, तो उनकी हम आंसर की यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस अगर उनके आंसर्स अगर आपको डिफरेंट लगें, अगर उनके आंसर्स में आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो आप अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक आंसर्स यहाँ पे हम प्रोवाइड करें, लेकिन जो फाइनल आंसर की होगी वो आयोग की ही मानी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। परिचर्या शब्द का पर्यायवाची जो है, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले का डी, सेवा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अतीन्द्रिय उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो मूल शब्द से पहले और प्रत्यय जो शब्द के अंत में। तो पहले जो लगता है जैसे अतीन्द्रिय, तो अति इंद्रिय हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, इसमें नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है, तो किसका है ये? राजेश जोशी का है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नए नाम से पुकारा जाने लगा? तो इसको बाद में किसके नाम से पुकारा जाने लगा? आकाशवाणी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इंग्लिश के हिसाब से आपको बताऊँ तो इंग्लिश में अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर करें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, जो काम को करता है। ठीक है, वर्ब आपका क्रिया आपको पता है, ऑब्जेक्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे रमेश सब्जेक्ट है, पुस्तक जो है ऑब्जेक्ट है, पढ़ना क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, वो पढ़ रहा है, रमेश जो है सब्जेक्ट हो गया कर्ता, पुस्तक जो है यहाँ पे उद्देश्य होगा। ठीक है, वी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, निर्मेश शब्द का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? बिना पलक झपकाए। सेवंथ क्वेश्चन आप देखिए, लहरें व्योम चूमती उठती हैं। लहरें जो है, लहर आपको पता है समुद्र की लहरें जो हैं, व्योम का मतलब है आकाश, चूमती उठती हैं, तो कहने का मतलब जो समुद्र की लहरें हैं वो आसमान को चूमती उठती हैं, यानी कि बड़ा चढ़ा के बताया गया है, अतिशयोक्ति, हाइपरबली बोलते हैं इसको, हाइपरबली आपने सुना होगा, एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट बोल सकते हैं इंग्लिश के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर था 7। अब देखिए इसके बाद 8th नंबर का क्वेश्चन। 8th नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पंक्चुएशन जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो जब स्टेटमेंट कहीं पे कुछ दिया जाता है, कोई डेफिनेशन वगैरह दी जाती है, तो आपको पता है वो किस में दी जाती है? इन्वर्टेड कॉमाज में, अवतरण चिन्ह बोलते हैं वहाँ पे। क्या बोलते हैं? अवतरण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कॉलन होगा नहीं। ठीक है, और इसके अलावा कोष्टक आपको पता है, योजक ये भी होगा नहीं। ठीक, तो अवतरण चिन्ह होता है, ये यहाँ पे है नहीं। ठीक, 9वां क्वेश्चन, नदी नाव संयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्षणिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, पसीना शब्द का तत्सम है, पसीना प्रसन्न हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम यानी संस्कृत के वर्ड। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। गुरु करेक्ट है, ज्योत्सना, प्रज्वलित सब करेक्ट है। सीधा साधा नहीं होता है, सीधा सादा होता है। ठीक है, सीधा सादा। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंश का अर्थ होता है भाग, यानी कि पार्ट इंग्लिश में बोलें तो, और अंश का अर्थ होगा कंधा, शोल्डर। हस्ताक्षर शब्द है, हस्ताक्षर क्या है? तो हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन, सिग्नेचर स्कूल। ठीक है, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। आर्य भाषा परिवार में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मंडारिन, यानी कि हमारा जो कि सी ऑप्शन चीनी, ये करेक्ट हो जाएगा, ये शामिल नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को तेज बुखार था। बच्चों को तेज बुखार था, तो हैड फीवर करके ना बोलते ना, चिल्ड्रन हैड फीवर। ठीक है, बुखार था, तो बुखार यानी कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन वर्ब नहीं हो रही है, कर्म तो नहीं होगा ना यहाँ पे, कर्म क्रिया तो नहीं होगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री आपने सुना होगा, तो पूरा क्रिया हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16th क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो अशोक की फूल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिए, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, तो आदि से अंत तक के लिए आदुपांत होता है। ठीक,
नेक्स्ट द प्ले नेम्ड गणिका वॉज रिटन बाय, गणिका किसके द्वारा लिखा गया? मौलाराम के द्वारा। ये यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है, गणिका किसके द्वारा लिखा गया है? मौलाराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास द जीएसटी बिल एंड विच आर्टिकल स्पेल्स फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है फ्रेंड्स उसके बारे में बताऊँ तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 एंड आर्टिकल 279A। यानी कि यहाँ पे आप हिंदी में देखेंगे तो इसको संविधान संशोधन 103 और सॉरी सी 101, संविधान संशोधन 101 और अनुच्छेद 279A, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 22 के बाद देखिए 23 नंबर पे। 23 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, तो ए हो जाएगा रुद्रचंद। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो कब किया? 24 मई 1984 को किया, ए करेक्ट। एक व्यक्ति, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन भी करने की कोशिश करूँगा। तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है, पहले दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने दिशाएं बना ली, ठीक है। तो ये हम इधर की जहाँ की ओर हमारा मुंह होगा ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, पूरब, ये क्या हो जाएगा? वेस्ट, इसका अपोजिट, और ये नॉर्थ हो जाएगा, दाएं हाथ की ओर हो जाएगा दक्षिण, यानी कि साउथ, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं उत्तर की ओर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से देखिए, हाँ ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर कितना चलता है? ये उत्तर की ओर चलता है 10 किलोमीटर। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यहाँ से 12 किलोमीटर कहाँ की ओर चल देता है? पूर्व की ओर, ठीक है, ईस्ट की। इसके बाद 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब यहाँ 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गया था, तो 12 किलोमीटर ये फिर इधर की ओर आ जाता है, पश्चिम की ओर, इधर की, ठीक है। तो यहीं पे आ गया फिर से, यानी कि सेंटर से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक। फिर 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर। यहाँ से आप देखिए दक्षिण कहाँ को होगा? दाएं हाथ की ओर। 10 किलोमीटर तो ये था, ठीक है, तो 16 किलोमीटर यहाँ तक होगा मान लीजिए, ठीक। तो 10 किलोमीटर तो ये ऑलरेडी पहले अपनी स्थिति पे आ गया, तो यहाँ से आगे अगर निकालेंगे तो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ये पूछ रहा है, ठीक है, अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितना? 6 किलोमीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पे स्थित है? तो ये मसूरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? मसूरी में स्थित, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का नाम, पुराना नाम है? तो बाजपुर का नाम है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY बोलते हैं जिसको, की शुरुआत हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुई थी, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी अगर देखा जाए तो। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, जो हमारी संख्या है उसमें प्लस की जगह माइनस कर लेना, माइनस की जगह प्लस कर लेना, जो भी हमें दिया हुआ है। 16 इंटू का अर्थ क्या है? प्लस है, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ देखिए, ये देखा, प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड, ठीक। अब इसके बाद 10 ये हो जाएगा हमारा। अब डिवाइड का अर्थ क्या है? गुणा है, ठीक है, गुणा 5 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस का अर्थ क्या हुआ है? माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस 10। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए, पहले हम 10 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 40 मान लेते हैं इसको, हमने पॉइंट लगा लिया, तो कितना हो गया? 10 से 4 को करेंगे 0.4। अब 0.4 इंटू 5 हमारा, क्योंकि वॉर्ड मास का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे VOD जो भी है, ठीक। ब्रैकेट ओपन डिवाइड पहले होगा, देखो ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो हमारा डिवाइड हो गया, डिवाइड करने के बाद 0.4 आ गया, इतना पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब इसकी 0.4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 यानी कि 20, लेकिन ये 2.0 होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा? हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक, 2 आ जाएगा। तो 2 और 16 और 2 कितना हो गया? 18। 16 और 2 18 हुआ, ठीक, 16 और 2 18 हो गया, प्लस 10 हो जाएगा कितना? 28। टोटल हमारा कितना हो गया इसमें? 28, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, पिथौरागढ़ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये देखिए, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, तो कौन सा है? मशक बाजा, सी। नेक्स्ट, 97
97वें संविधान संशोधन, आप देख सकते हैं इसको क्वेश्चन को। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास हैं इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? सहकारी समितियाँ, जो सहकारी समितियाँ हैं उनको प्रोत्साहन देना, यानी कि अनुच्छेद 43B 43B। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, मेसोपोटामिया। जीवन की शुरुआत, शहरी जीवन की शुरुआत भी इनसे हुई थी, कहने का मतलब। भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है, नगर निकायों की अवधि अंकित है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा फ्रेंड्स, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अब डी ऑप्शन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 243U करके करेक्ट आंसर है, ठीक है। 243U अगर हम करेक्ट करेंगे तो यू को हिंदी में क्या बोला जाता है? पौ, 243 पौ करके, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दर्रे के लिए जो है इसमें ला, घाट, धुरा उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है जागड़ा मेला, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई किसके द्वारा? तो ये बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा। उत्तराखंड राज्य में चैथू व माड़कू थे, चैथू व माड़कू कौन थे? ये चित्रकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया, तो कब किया गया? ये 1893 से 95 तक, 5 ईस्वी। पंचायती राज का संबंध है तो राज्य सूची से, कौन सी? स्टेट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 41। 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया, किसके द्वारा? चंद्र राजाओं के द्वारा, एक करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? GSLV Mark 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 43 है, निम्न में से कौन एक रैम का भाग नहीं है? रैम का भाग नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, तो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा, डी ऑप्शन। चंद्र राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया, किसने किया? चंद्र राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन जो है वो ज्ञानचंद ने किया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 45। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या थी, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं करके करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी जनगणना, आपको विकिपीडिया सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं है। 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 47, डी। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में का शीर्ष गीत बना? तो स्वदेशी था ये, स्वदेशी आंदोलन। 47 हो गया। 48 नंबर पे हमारे पास है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है, तो उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 49 नंबर पे है, इनमें में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? राम सिंह धोनी, जो कि जैती लवाली आपने सुना होगा, वहाँ जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी का जो पैतृक गांव है, तो उनके नाम पे जैती में डिग्री कॉलेज भी है, श्री राम सिंह धोनी करके महाविद्यालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 50 नंबर पे है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया गया, तो 1972 में किया गया। कब किया गया था? आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी इसमें सोंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो कहाँ पे? पश्चिमी घाट में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए आप 53 नंबर पे है, तो इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। इसमें कुछ नहीं है, 6 × 2, पहले में देखिए 6 × 2, दूसरे में 7 × 3 21, ये देखिए ये 6 × 2 12, 7 × 3 21, और इसमें इंटू 2 था, इसमें 3, इसमें क्या हो जाएगा 4, 2 × 4 यानी कि 8 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आईने अकबरी में तराई के महलों की संख्या कितनी थी? तो 21, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूतापी ऊर्जा का उपयोग करने में प्रथम स्थान पर स्थित देश है, तो कौन सा है? आइसलैंड।
19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, किसको मिला? तो ये कंगना रनौत को मिला। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है तो कहाँ पे है? केदारनाथ में। श्रवणादित्य वंश की स्थापना किसने की? इच्चरदेव ने। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया जिसे माना जाता है। तो सेन सूचकांक के नाम से, इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक। सेलम इस्पात कारखाना कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही। 1995 में कल्याण सिंह राउत महती आंदोलन की शुरुआत की, किस स्थान से की? ग्वालदम करके आपने सुना होगा, वहाँ से की। तो ए को याद है कि बी का जन्मदिन 11 अक्टूबर। अब इसको देखिए, इसमें डेट मैं बता दूं, 11, 15, 11 के बाद, लेकिन 15 से पहले। 11 और 15 तो नहीं होंगे ना, ठीक है। अब बी को याद है 17 से पहले और 12 के बाद। तो ये देखिए 11, 15, 17, 12 जिनमें ऑप्शन में होगा वो नहीं होंगे, ठीक है। 12, 15 ये तो नहीं है, ठीक है। 15 जिसमें है वो भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब देखिए इसमें 12 फिर से आ गया, 12 वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक। तो 13 या 14 को होगा, ठीक है। तो जो डेट्स दी गई हैं उनसे पहले उसके बाद तो उनमें तो होगा नहीं, तो उनसे पहले है उनके बाद वाला जो ऑप्शन हमारे पास है 13 या 14, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। सल्तनत काल में फारसी परंपरा सजदा पाबोज यानी कि पैर चूमने की, एक सिर झुकाकर पैरों में पैर चूमने की जो प्रथा थी वो बलबन की उसमें थी। आपको पता होगा सजदा पाइबोस के बारे में ज़्यादा। वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे, तो कौन थे बाल सभा के? सत्य प्रसाद रतूड़ी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो मैं ये थोड़ा सा बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे 8वें स्थान पे कौन सा होगा? तो आपने इतना तो कर ही लिया होगा, 54 तक किया होगा। 54 × 3 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 162, ठीक। 162 × 3 कितना हो जाएगा? आपने अगर कैलकुलेशन की हो तो 486, ठीक। 486 के बाद आप क्या करेंगे? फिर × 3 करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 486 के बाद 3 करने के बाद आपका तो वो हो जाएगा 1458। अब 1458 × 3 करेंगे तो अगर आप इस मेथड से भी चलते हैं तो 43 यानी कि 4374, 4374 हो जाएगा आपका। 4374 किसमें है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। मैथ्स के मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो एक लंबा मेथड था, अगर इसमें ज़्यादा पदों यानी कि 40वें 50वें पद का होता है तो बहुत लंबा बढ़ जाता है इसमें, तो मैथ्स का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था किसने किया था? ट्रेल द्वारा। यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन कौन सा बार होगा? इसको देखिए, आज जो बार है तो 7वें दिन फिर से होगा, तो 363 को आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है? 363 यानी कि 364 को कर लीजिए। देखिए 364 को करेंगे तो ये देखिए 7 5 जा 35, एक बच्चा तो 14 हो गया 52, यानी कि आपके 364वें दिन कौन सा बार होगा? फिर से बृहस्पतिवार होगा। 364वें दिन बृहस्पतिवार होगा तो उससे एक दिन पहले क्या हो जाएगा? बुधवार। 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली मनिका बत्रा, बी ऑप्शन। भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन करता है? भारतीय मौसम विभाग। गढ़वाल में किस वंश का शासन जो है सबसे लंबा रहा? परमार वंश का। माजुली नदी, मजौली दे रखा है, माजुली है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर। भांगर और खादर तो सीटेट लेवल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 73 नंबर पे आप देखिए, किस ताल को स्कंद पुराण में ऋषि यानी कि किसको कहा गया है? नैनीताल को। अल्मोड़ा श्रीनगर की मध्य डाक व्यवस्था तो कब हुई थी? 1815 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? 74 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो गया। तो 75 पे हमारा कौन सा हो जाएगा? आकृति दी गई है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? यहाँ पे है तो इसका अपोजिट आपको इधर साइड में दिखेगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आप इसको देख सकते हैं, पानी में कोई भी चीज़ को उसके प्रतिबिंब के आधार पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास है सी 92 यानी कि करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए SIR है ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। देखो SIR सबके आगे PP लगा रखा है, PSIR, ठीक है। तो मैन को क्या हो जाएगा? PMPAPN, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 77, ठीक।
8 नंबर का क्वेश्चन है। 38वें बौराड़ी का मेला लगता है। बौराड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? ये आपका पिथौरागढ़। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से ध्यानती और रेयांती जनसारी जनजाति नीति आयोग के कार्यक्रम SATH तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे 50। एक करेक्ट हो जाएगा। नीचे एक आकृति एक्स दी गई है जिसके 4 विकल्प हैं। तो आकृति जिसमें एक्स सन्निहित होगी तो कौन सी होगी? तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी। अब देखिए बिल्कुल सेम आकार है इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 82 क्वेश्चन के बाद 83rd नंबर पे क्वेश्चन है। उत्तराखंड में मुदेड़ और मुनाड़ आभूषण धारण किया जाता है तो कान में। आपने सुना भी होगा, मुनाड़ा करके बोलते हैं, ठीक है। कुमाऊनी में भी बोला जाता है। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले नंबर पे क्या आएगी? पंचाचूली, फिर उसके बाद केदारनाथ, फिर उसके बाद चौथा कामेट, फिर क्या है सबसे बड़ा? नंदा देवी, यानी कि 2, 3, 4, 1। 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये बी ऑप्शन प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए। एक मेल के संदर्भ में विशेषिका पूर्ण रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह पुस्तक यानी कि विनय पिटक। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बायोडीजल के लिए आपने सुना होगा जेट्रोपा। बी रतन जोत भी बोलते हैं। लाल कॉलर श्रमिक है तो लाल कॉलर श्रमिक यानी कि 90 नंबर पे आपका क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर पे जो हमें क्वेश्चन दिया सी। प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक। 91 नंबर पे है। 91 नंबर पे महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी महादेवी भटनागर। हेनरी रेमजे के शासक नियुक्त हुए। हेनरी रेमजे कुमार के शासक नियुक्त हुए तो ये कब हुए? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक जो है सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? ये आपका 7 और 8 अक्टूबर 2018 को। निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला तो कौन सा है? हरिद्वार। ये तो आपको भी पता होगा। मानव पूंजी ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी, ठीक। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था चट्टी कहा जाता था। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप संबंधित हैं तो न्याय व्यवस्था से। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ। तो ये कब हुआ था? 2008 में हुआ। RSA ये क्या होता है? ब्लॉक क्रिप्टो प्रणाली। 99 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है ब्लॉक क्रिप्टो प्रणाली। तो इसमें 100वें नंबर पे जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको आप देखिए। तो इसमें क्या होगा? रवि और कुणाल जो है, इस क्वेश्चन को आप पूरा देखना। रवि कुणाल जो खेलते हैं हॉकी और वॉलीबॉल खेलते हैं। सचिन और रवि कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी और वॉलीबॉल। तो कुणाल कौन सा खेल खेलेगा? क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो सचिन फुटबॉल और बेसबॉल। तो इसमें पूछा है जो है क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है कौन सा खिलाड़ी? हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है तो ये हमारे कुणाल यानी कि क्रिकेट और वॉलीबॉल में जो अच्छे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स ये थी एक बोल सकते हैं एक ऑफिशियल आंसर की नहीं बोलेंगे इसको, अनऑफिशियल आंसर की है ये। अगर इसमें कुछ किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास था तो इसके आधार पे आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।